दीगर खबरें शामिल करें। सऊदी अरब के वफ्द का दौरा इस्लामाबाद में पाकिस्तान सऊदी अरब बिजनेस फोरम का इनेकाद किया गया। सऊदी सरमायाकारों के वफ्द ने सऊदी वजीर खालिद बिन अब्दुल अजीज़ अल फालेह की सरबराही में शिरकत की। नायब वजीर आज़म इसहाक डार, वफाक़ी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, जाम कमाल, मुसद्दिक़ मलिक और दीगर रहनुमाओं ने सऊदी वफ्द का खैर मकदम किया। इसके अलावा नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि पाक सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के नए दौर का खैर मकदम करता है और इसमें दाखिल भी हो रहा है। गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल मौजूद है। सऊदी अरब ने मुश्किल माशी हालात में पाकिस्तान की बहुत मदद की। वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि सऊदी अरब से प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तान में सरमायाकारी करे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान रेकॉर्डिंग पर जल्द पेशरफ्त होगी। साथ ही साथ ये भी कहा कि सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान को हम अपना दूसरा घर समझते हैं। दोनों ममालिक की ताजिर बरादरी के दरमियान राबते कारोबार के लिए अहम हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी अरब के वफ्द की मुलाकात हुई। ISPR का ये कहना है कि सऊदी वफ्द की सरबराही वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ ने की। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को मजबूत बनाने के इकदाम पर तबादला ख्याल हुआ। आला सतह का सरकारी तजारती वफ्द भी सऊदी वजीर के हमरा था। आर्मी चीफ ने वफ्द को पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और अज़्म की यकीन दहानी कराई। कहा कि सरमायाकारों के बड़े वफ्द की पाकिस्तान आमद दोनों ममालिक में मजबूत ताल्लुकात को जाहिर करती है। आर्मी चीफ ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर तारीफ और शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तानी अवाम की सऊदी अरब से मोहब्बत और एहतराम के जज्बे को भी दोहराया। आर्मी चीफ ने वफ्द को पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल ताउन और हिमायत के अज़्म को दोहराया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने उम्मीद जाहिर की कि दौरे के नताइज से दोनों ममालिक को फायदा होगा। नाज़रीन, अच्छी खबर है। 2465 मेगावाट के 5 IPPs मुआहिदे ख़त्म करने पर आमादा हो गए हैं, जिनमें हब पावर, रोश पावर, अटलस पावर, सबा पावर और AES लाल पीस शामिल हैं। हब पावर की कैपेसिटी 1292 मेगावाट जबकि रोश पावर की 450 मेगावाट है। 225 मेगावाट का अटलस पावर भी मुआहिदा ख़त्म करने पर रजामंद हो गया। 136 मेगावाट का सबा पावर और 350 मेगावाट का AES लाल पीर भी शामिल है। एक साल में पाँचों IPPs को 47 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट अदा की गई। रवा माली साल में इन पाँचों IPPs की अदायगी 60 अरब रुपए तक पहुंच गई थी। इसके अलावा इन पावर प्लांट्स के मुआहिदे 2027 से 2033 तक खत्म होने थे। पाँचों IPPs 1994 और 2002 की पॉलिसी के तहत लगाए गए थे। इन पावर प्लांट्स का एक यूनिट 57 रुपए से 750 रुपए तक पड़ रहा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि पहले मरहले में 5 IPPs के साथ मुआहिदे ख़त्म कर रहे हैं। बिजली सार्फिन को सालाना 60 अरब और मुल्की ख़जाने को 411 अरब रुपए की बचत होगी। दीगर IPPs के साथ मुआहिदों पर नजरसानी करके टैरिफ को कम करेंगे। विफाक और पंजाब ने अवाम को बिजली बिलों में रिलीफ दिया। अवाम ने बड़ी कुर्बानी दी, अब मुश्किलात का अजाला करना होगा। मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की जानिब तेजी से गामजन है। महंगाई में कमी हो गई, अवाम से किए गए हर वादे पर कायम हूँ। माजी में संग दिल हुक्मरान आया, उसने कहा कि महंगाई से कोई सरोकार नहीं, अब आवाम को रिलीफ देने के लिए जो कुछ हो सकता है किया जा रहा है। वो वफाकी काबीना के इजलास में इजहार ख्याल कर रहे थे। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी कहते हैं कि आइंदा पावर प्लांट्स को वक्त से पहले मुआहिदे ख़त्म करने के कोई चार्जेस नहीं दिए जाएंगे। इसके अलावा वो मज़ीद ये भी कहते हैं कि IPPs के 71 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं, वो अदा कर दिए जाएंगे। हमारे मुआहिदे में और PTI के मुआहिदे में बहुत फ़र्क है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के IPPs के साथ मुआहिदे मुकम्मल नहीं हुए। हमने शोर करने की बजाय खामोशी से काम किया और आवाम को 411 अरब रुपए का रिलीफ दिया। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आपके प्लांट्स को, इन एग्रीमेंट्स को वक्त से पहले ख़त्म करने का कोई हम जी जुर्माना नहीं देंगे। कुल 71 अरब रुपए शायद सबकी बनती है, किसकी कितनी है वो ट्रांसपेरेंटली इंटरनेट के ऊपर पड़ी हुई है। जो जिसकी होगी उतनी मिलेगी, ना 1 रुपए ज़्यादा एक ना। हमारे इस एग्रीमेंट में और इमरान न्याजी की हुकूमत के एग्रीमेंट में फ़र्क है। वो एग्रीमेंट शायद बाइज्जत तरीके से ना हुए हों क्योंकि वो कभी तोड़ नहीं चढ़े। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, जिन्होंने टास्क फोर्स के अंदर अपने इदारों की मुकम्मल हमायत का की एक हमें ऑफर की और उसको अमली तौर के ऊपर कर दिखाया। एक चीन के साथ डेट रीप्रोफाइलिंग एक्सरसाइज का आगाज किया था। ये मेहनत करके इस चीज़ को अमली जामा पहनाया
और हुकूमत पाकिस्तान का और पाकिस्तान की आवाम का 411 अरब रुपए की बचत की, यानी सालाना तकरीबन 70 अरब रुपए की बचत की। पाकिस्तान के अंदर बिजली की कीमत कम से कम 10 रुपए फी यूनिट कमी करके इंशाल्लाह उसका अमली जामा उसको अगले चंद दिनों में पहनाएंगे। पेशावर से खबर देंगे आपको, जहां वज़ीर-ए-आला हाउस में ग्रैंड जिरगा खत्म हो गया है। सूबाई असेंबली बशमूल तमाम सियासी पार्टियों ने वज़ीर-ए-आला को जिरगे के लिए इख्तियारात दे दिए हैं। आपको बताएं कि जिरगे में तमाम सियासी पार्टियों के सरबराहान और नुमाइंदगान ने शिरकत की। इसके अलावा वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी जिरगे में शरीक हुए। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और सूबे अमन व अमान तरजीह हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वफाकी हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ से आगाह किया। इसके अलावा वज़ीर दाखिला ने वफाकी हुकूमत से तरजीहात भी आगाह की। जिरगे में तमाम पार्लियामेंटेरियन से मौजूदा सूरत हाल के बारे में तजावीज़ भी तलब की। पेशावर से खबर, वज़ीर-ए-आला हाउस में ग्रैंड जिरगा अब ख़त्म हो चुका है, जिसमें वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी शिरकत की। इस जिरगे में शरीक हुए अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और सूबे बिलखुसूस अमन व अमान तरजीह हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से ऐसा कहा गया। उन्होंने वफाकी हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया। वज़ीर दाखिला ने वफाकी हुकूमत की तरजीहात से भी आगाह किया। जिरगे में तमाम पार्लियामेंटेरियन से मौजूदा सूरत हाल के बारे में तजावीज़ भी ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63 नजरसानी दरख्वास्त का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 63 की तशरीह के लिए फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। आर्टिकल 63 से मुतालिक अक्सरियती जजेस का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। 17 मई 2022 का अदालती फैसला आइन के खिलाफ है। अकलियती जजेस की राय को बरकरार रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस सील करने का CDA का इक़दाम गैर कानूनी करार दे दिया। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा हाउस डीसील करने का बाकायदा हुक्म दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। खैबर पख्तूनख्वा हाउस को बगैर नोटिस के गैर कानूनी तौर पर सील किया गया। लीज़ की खिलाफ वर्जी की सूरत में CDA कानून के मुताबिक एक्शन ले सकता है। CDA वकील के मुताबिक लीज़ की मियाद ख़त्म हो गई। CDA वकील के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हाउस में गैर कानूनी तामीरात की गई। फैसले में मज़ीद ये भी कहा गया कि अदालती हुक्म पर बताया गया कि 2014 में नोटिस जारी किया गया था। CDA अपने 2014 के नोटिस की कॉपी अदालत में पेश नहीं कर सका। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने बकायाजात और लीज के मामलात को तय करने की यकीन दहानी भी कराई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अवामी जमहूरिया चीन के सफारत खाने का दौरा। सदर मुमलिकत ने चीनी सफ़ी जियोंग ज़ेडोंग के साथ मुलाकात की और आपको बताएं कि सदर का दहशतगर्द हमले में चीनी शहरियों की हिलाकत पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की जानिब से दिली ताज़ियत का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि चीनी हुकूमत और अवाम का पाकिस्तान की समाजी और इक्तिसादी तरक्की में अहम किरदार है। नाज़रीन, आईनी तरमीम मंजूर कराने का मिशन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सदर मुस्लिम लीग नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। आईनी तरमीम समेत दीगर उमूर पर मुशावरत, सियासी जमातों की जानिब से दी गई तजावीज़ पर भी गुफ्तगू, मुल्की मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई, मुल्की मसाइल के हल पर तबादला ख्याल किया गया। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं कि आईनी तरमीम पर मुशावरत जारी है। कुछ लोगों ने जानबूझकर पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान में जो सियासी बहरान है उसकी वजह 2018 का इलेक्शन है। हमें ज़बरदस्ती हरवाया गया। उन्होंने हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान मजीद कहा कि मुल्क की आबादी का 65% नौजवानों पर मुश्तमिल है। नौजवानों की आबादी 200 ममालिक की इनफरादी आबादी से ज़्यादा है। नौजवानों का मुस्तकबिल सपुर्द करने के लिए हमने अपना काम शुरू कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने 5 IPPs को बंद करना खुशाइन करार दे दिया, मगर ये कहते हैं कि 5 IPPs आटे में नमक के बराबर हैं। अगर मुआहदे ख़त्म हुए और तो मतलब ये है कि ख़राबी थी। कौम को बताया जाए कि अजाब हम पर किसने मुसल्लत किया। हुकूमत पर दबाव बरकरार रखेंगे। उन्होंने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये भी कहा कि जागीरदारों पर टैक्स लगाएं, उन्हें प्रोटेक्शन फराहम की जाती है। बिजली के बिल पर फिक्स टैक्स कबूल नहीं। 5 IPPs के मुआहदे मनसूख होना खुशाइन है, लेकिन इसका फौरी इम्पैक्ट अगले महीने के अब जो कमिंग मंथ आ रहा है उसके बिल में आना चाहिए। 5 IPPs आटे में नमक की तरह है। ये मुआहदे अगर मनसूख हुए हैं तो इन मुआहदों में कोई खराबी है तो मनसूख हुए हैं। सिर्फ ये कहने से मसला हल नहीं होगा कि हमारी बातचीत जारी है। वो बताया जाए कि वो बातचीत जो सबसे पहले हुई थी वो किसने की थी और किसने ये अजाब हम पर मुसल्लत किया था। हम इस प्रेशर को जो आवाम का दबाव है
ये हुक्मरानों पर डाले रखेंगे ताकि लोगों को मुकम्मल रिलीफ मिले। जागीरदारों पर टैक्स लगाने का अमल अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने कहा था हम इस पर सूबों से बात कर रहे हैं और हम बड़े जागीरदारों पर टैक्स लगाएंगे। और ये फिक्स टैक्स क्या भला है? ये जो 1000 रुपए बिजली के बिलों में लगा कर दिया जा रहा है, गैस के बिलों में भी और बिजली के बिलों में भी, ये भी काबिल कबूल नहीं है। वज़ीर आला पंजाब से बेदारी की 36 तालिबात पर मुश्तमिल वफ्द की मुलाकात हुई। मरियम नवाज ने स्पेशल तालिबा को अपने करीब बिठाया और इज़हार शफकत किया। गर्ल्स स्कूल्स में हिरासानी के सद्देबात के लिए खुसूसी कमेटियां बनाने का फैसला। पंजाब के स्कूल्स में गर्ल्स का आलमी दिन मनाने पर भी इत्तफाक। मरियम नवाज का तालिबात की ख्वाहिश पर टैब और ई बाइक्स देने का ऐलान। और वज़ीर आला पंजाब ने विमेन वर्चुअल स्टेशन, पिंक बटन और सेफ्टी ऐप के बारे में भी आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा तलबा के लिए स्कॉलरशिप, लैपटॉप, ई बाइक्स और दीगर प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं।